आज मैं बनाऊंगी आपके साथ कॉलर नेक की। तो ये देखिए हमारा 43 इंच है, आगे से खुला हुआ है और बस 2 ही पार्ट लिया है। तो सबसे पहले मैं तीरा लूँगी जो 8 इंच लिया है मैंने, और आर्म होल भी मैं 8 ही इंच लूँगी। अब इसको सीधा कर लेंगे, पहले 7-7 इंच पे, फिर 14 इंच पे कमर का, और हिप का 21 इंच पे। ये जो जनरली होता है उस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी, पहले इसको सीधा कर लेती हूँ। तो अब मैं इसका जो मैंने लिया है आर्म होल का, मैं आधा करूँगी। 8 इंच लिया है तो इसका 4 इंच होता है जो गोलाई देने के लिए बैक साइड का, यानी बैक पल्ले का हमारा वो हो गया, आएगा 1.5 इंच ही आएगा। ये 1 इंच कम कर मतलब 1 इंच पे मुझे फ्रंट का नाप करना है। ये हो गया हमारा। अब मैं कुर्ती ले रही हूँ तो उससे मैं नाप करूँगी। तो सबसे पहले मैं चेस्ट का नाप करूँगी, और आप लोग देख लीजिए किस तरीके से कुर्ती का नाप करने से आसान होता है मेजर करना। तो यहाँ से मैंने एक 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 आर्म होल से दूसरा आर्म होल तक 21 इंच आया हमारा। तो उसको मैं टेप से ही डबल फोल्ड कर दिया है, तो उससे मेरा 1 पार्ट निकल जाएगा। तो 1 पार्ट हमारा है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब प्लस 2 इंच मेरा मार्जिन रहेगा। कभी फ्यूचर में कभी घटा बढ़ा तो उससे इंसान खोल के कर लेता है। अब जहाँ पर कम है वहाँ पर देखूँगी कमर का नाप। तो कमर का नाप मेरा 19 इंच है। तो उसमें उसी तरह से टेप को फोल्ड करके हमारा 9.5 इंच आया। 2 इंच प्लस मार्जिन तो हो गया 11 इंच हमारा, इस हिसाब से आया। तो मैं थोड़ा सही से कर लूँगी। अब उसको अब हिप का नाप लेंगे। हिप का नाप के लिए वही जहाँ पे दामन का आता है लास्ट जो रहता है, तो उससे मेरा आया 24 इंच। 24 इंच को मैं डबल फोल्ड टेप को कर लेंगे तो 12 इंच आया। तो 12 इंच पे और प्लस 2 इंच मेरा मार्जिन हुआ। अब इन सारे निशानों को एक साथ में मिला देंगे स्केल के सहारे से। आप देखिए किस तरीके से हम मिला रहे हैं। अब जितना मैंने हिप का साइज़ रखा था उतना ही मैं नीचे बॉटम का साइज़ रखूँगी। तो हिप प्लस 2 इंच मार्जिन वो तो रहेगा ही रहेगा, वो मेरे साथ साथ ही रहेगा। तो इन सारे निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। अब चाहें तो यहाँ पर 2 इंच के बजाय 1.5 इंच भी ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा मोटा हो जाता है मान लीजिए फोल्ड करने में चाक वाला, तो वो कम भी ले सकते हैं। और नीचे से फोल्ड के लिए मैं 2-2 इंच पे मार्क कर लूँगी, या फिर मैं स्केल जितना नाप करूँगी, जितना मेरा स्केल है। आप 1.5 इंच आपको जितना रखना फोल्ड करना है। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कीजिए, बट इसमें मैं सिर्फ सिलाई लगा रही हूँ तो मैं 1.5 इंच 2 इंच के आसपास मैंने लिया है। तो अब इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। मैंने फ्रंट पार्ट हमारा हो गया है और आगे से हमारा खुला हुआ है। बंद साइड से ही मैंने नापा था, आगे से देख लीजिएगा हमारा खुला हुआ है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब मैं बैक मार्किंग करूँगी। पैटर्न को देख के एक साथ में मैं नहीं कर सकती थी। अब मैं इसको थोड़ा कम कर लूँगी इधर से, जैसे कुर्ती नापी जाती है वैसे ही इस पर रख कर, और बस कुछ नहीं, सेम सेम कट कर देना है जैसे फ्रंट का काटा है। मेरी वीडियोज़ ऐसा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। देखिए ये फ्रंट हमारा खुला हुआ है। अब मैं नेक बना लूँगी, बैक नेक। तो बैक नेक का मैं इसकी गहराई दे रही हूँ 1 ही इंच, और यहाँ पर से मैंने 3 इंच मतलब इस तरीके से 3 इंच पे लिया है, मैंने मार्क किया है। तो अब इसको गुलाई कर देंगे, राउंड शेप यानी कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक कट गया है। अब मैं आर्म होल का आधा इंच जो नहीं छाटा था उसे भी मैं छाट लूँगी, बराबर करके आधा इंच मैं छाट लूँगी। अब मैं फ्रंट नेक मैंने गहराई ली है उसकी, यानी लंबाई जो है हमारी 3 इंच है और चौड़ाई भी 3 इंच है। अब दोनों को एक बॉक्स बना लूँगी मैं, स्क्वायर, और फिर राउंड शेप दे देंगे उसे। अगर आपका नहीं आए राउंड में सही से शेप, तो आप इंची टेप को जितना आप लिया है उसका आधा कर दें, आधा करके निशान मार कर लें तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच अंदर की ओर और 3 इंच पे निशान लगाया है। पहले तो 2 इंच पे निशान लगाया था, फिर बाद में मुझे लगा कि छोटा है तो मैं फिर 3 इंच इसको कर देती हूँ। देखिए ये 3 इंच मैं कर दे रही हूँ। अब 3 इंच पे मैंने तिरछा कर दिया है। और आगे मेरा ये गोलाई जो मैंने लिया है, तो जो जो मैं छाट रही हूँ तो उसका भी मुझे लगता है कि छोटा ही है, तो मैं बढ़ा देती हूँ, फिर से 1 इंच काट लेती हूँ। तो आप पहले ही अभी काट लें। तो इस तरीके से हमारा कट चुका है। अब मैं यहाँ पे पट्टी के लिए 4 इंच की पट्टी ली हूँ, और इसे जोड़ने का तरीका एकदम पूरा कुर्ती के जितना लंबा लिया है, जितना हमारी लंबाई है। तो पहले मैं इसको सीधा रखूँगी और मैं अपने गले को, यानी कुर्ती वाला गले को उल्टा रख लेंगे। जहाँ से अब मेरा डिज़ाइन बनेगा तो वहाँ से मैं नेक को छोड़कर जो 3 इंच का डिप किया था उस पर पिन अप कर रही हूँ, और वहाँ से वहाँ सीधा मैं स्टिच कर लूँगी। हमारा देखिए इस तरीके से स्टिच हो चुका है। और डिज़ाइन को ज़रूर देख लें, सीधा उल्टा भी देख लें। वैसे तो अंदर रहेगा, ना भी देखें तो कोई हर्ज नहीं है, बट अब दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से जोड़ देंगे। दोनों हमारा जुट चुका है। अब यहाँ पर से मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि हमारा नेक खुला भी तो रहेगा आगे से। तो पहले इसको मैं एक्स्ट्रा जो है उस कपड़े को मैं छाट लूँगी। अब मैं यहाँ पर, आप चाहें तो 3 इंच, आपके ऊपर है, डिपेंड है, 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक लगा सकते हैं, जितना आप डीप चाहिए आपको, जितना खुला रखना है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच किया है। ये 4 इंच पे किया है, और फिर 1 1 इंच अभी तो फ़िलहाल 3 इंच किया है, फिर थोड़ा घुमा कर मैं 1 इंच और, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है तो मैं 1 इंच और कर लेती हूँ। ये हो गया 4 इंच टोटल। अब साइड से 1 इंच पे इस तरीके से कट लगा देंगे।
और ये कट को फोल्ड करके आप फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लें, और इधर से भी नीचे से भी आप सिलाई कर लें। तो इस तरीके से देखिए सिल दिया है। अब मैं जो जॉइंट किया था कपड़ा अपने नेक का उठाएंगे और सेंटर पहले बना लेंगे। सेंटर आपको बना लेना है, मैंने सेंटर भी बना लिया है। तो इस तरीके से निशान पे आपको सिलाई कर देनी है। तो उतना ही सिलाई करनी है जहाँ तक आपको खुला रखना है। अगर बंद रखना है आपकी डिज़ाइन के ऊपर है। मुझे खुला रखना है तो मैं हिप से 4 इंच नीचे इतना खुला रखूँगी, वहाँ तक मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से उठाएंगे और एकदम बराबर में जो एक पल्ला किया था, सिलाई किया था, उसके जस्ट बगल में एकदम सट के कि मुझे अंदर का कपड़ा दिखाई नहीं दे, और स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर से अब मुझे जहाँ तक खुला रखना है, पहले तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब जहाँ मुझे खुला रखना है, जितना मुझे खुला रखना है, देख लेंगे यहाँ से, उसको एक क्रिच बना लेंगे, निशान। आप निशान आयरन से भी बना सकते हैं, इसकी स्केल से भी बना सकते हैं। मैं स्केल से बना रही हूँ ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। तो यहाँ तक मैं कट कर दूँगी। अब 1 इंच अंदर ये भी तिरछा करके भी कट कर देंगे ताकि हमारा फोल्ड हो जाए। नहीं तो वहाँ पे नहीं कट करेंगे तो चुमड़न आ जाएगी, ऊंचा जैसा लगेगा, उठ जाएगा कपड़ा। अब इसको हम फोल्ड करके जैसे काज बटन बनाते हैं उस तरीके से अंदर की ओर बना लेंगे, फोल्ड कर देंगे। जैसे पट्टी अंदर काज बटन की पट्टी बनती है उस तरीके से ये पट्टी बना लेंगे। पूरा ऊपर वहाँ तक जहाँ तक ओपन किया है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। आप इसको बैठा लीजिए सही तरीके से और एक इसको एकदम स्टिच कर लीजिए। आयरन करने से ये ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है स्टिच थोड़ा उठा उठा सा, वरना ये एकदम सही तरीके से आया है। अब मैं पहले बैक पार्ट जोड़ लूँगी कॉलर बनाने के लिए। तो पहले शोल्डर जॉइंट में कर लूँगी दोनों का, और से हाँ, अब मैं जॉइंट कर चुकी हूँ। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा गला थोड़ा कम सा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, तो थोड़ा मैं राउंड और बढ़ा दूँगी। इसलिए मैं फ्रंट का ही बढ़ा रही हूँ, 1 इंच मैं डीप कर रही हूँ। अब मैं कॉलर का मेजर करूँगी कि मेरा कितना है। तो दोनों को जोड़कर एक साथ में मैंने मेजर किया, हमारा 9 इंच आया है। तो मैं एक फ्यूज़ पेपर ले रही हूँ, उसे पिनअप कर लिया है। आप बुकरम भी ले सकते हैं, चिपकाने वाला भी बुकरम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच सबसे पहले मार्क कर रही हूँ, और उसके बाद फिर तिरछा थोड़ा करके कि हमारा 6 इंच पे आ जाए। 6 3 9, आपको हमेशा कैलकुलेशन याद रखनी पड़ेगी। तो 9 इंच यानी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर 6 नहीं 7 इंच किया है, और फिर वहाँ नीचे 3 इंच। अब इसको 1 इंच छोड़कर उसके ऊपर से मैं गोलाई लगा लूँगी। ये देखिए हमारा आ गया। अब मैं इधर से 9 इंच पे जो मेरा रियल नेक जितना है वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी। 9 इंच पे हमारा है तो निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। अब इसे मैं कट कर लूँगी।
अब इसे मैं एक कपड़ा ली हूँ, उस पर चिपका ली हूँ। मैं कटिंग कर ली हूँ, पीछे भी एक कपड़ा मैं लगा ली हूँ, जॉइंट कर ली हूँ। और फिर इसको सिलाई कर दी हूँ। सिलाई करके इसका थोड़ा छोटा छोटा कट लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। पहले फोल्ड कर दें। आप आयरन से बैठा कर नहीं हो रहा है तो आप आयरन से बैठा लें। हमारा कॉटन कपड़ा है तो थोड़ा मतलब वो बैठने में बैठ तो बहुत जल्दी जाता है, पर थोड़ा अब इसको शेप दे देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। ध्यान से कि ज़्यादा छोटा नहीं हो जाए, उतना ही हमें रखना है जितनी सिलाई में काम चल जाए, यानी आधा आधा इंच रख कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। अब इस तरीके से आधा आधा इंच मोड़कर पहले हम शुरू से एकदम जहाँ पर से एक तरफ से उठाएंगे और वहाँ से सिलते सिलते दूसरी एंड करेंगे, यानी एक छोर से उठाएंगे दूसरी छोर पे एंड करेंगे। तो इस तरीके से अंदर फोल्ड करके पहले आप एक की सिलाई कर लें, फिर डबल की सिलाई करें। एक साथ दोनों नहीं हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। फिर दूसरी सिलाई, देखिए एक सिलाई मैंने कर लिया है। फिर दूसरे बार में थोड़ा सा मोड़कर अंदर उसे भी फोल्ड कर लें। इस तरीके से चाहे तो आप रफली स्टिच कर लें और फिर आगे से आप आगे पीछे किसी तरफ से भी आप स्टिच कर सकते हैं, जैसा आपको आराम लगे। तो मैं पीछे ही से जहाँ से खुला हुआ उस तरह वहाँ से मैं ये कर रही हूँ। तो मेरा रेडी है नेक हमारा। अब मैं इस पर लेस लगा दूँगी। मैं शोल्डर से ही लेस लगाना शुरू करूँगी। और इस तरीके से देखिए लेस लगाते लगाते एकदम नीचे तक दी एंड तक चले जाएंगे, पूरी कुर्ती की नीचे तक। फिर यहाँ से कट कर देंगे, फिर दूसरी तरफ भी शोल्डर से लगाएंगे और एकदम जहाँ पर एकदम सटा सटा के साथ में मिला देंगे। ऐसे नए नए वीडियो के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप भी जाएं इस तरीके से नई नई मतलब स्टिच करें। और जो नहीं समझ में आए तो बता ही दिया है, दूसरी बार मैं बोल रही हूँ कि कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अब मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूँगी और नीचे से फोल्ड कर दें आप। इसे मैं फोल्ड बाद में करूँगी, पहले सबसे पहले स्लीव लगाएंगे, पहले उससे पहले साइड वाला जॉइंट करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नेक गड़बड़ है तो आप ये ऐसे इस तरीके से सही कर सकते हैं। यहाँ पर से हल्का सा खोल कर आप इसको सही कर सकते हैं। अगर आपका शेप कुछ नहीं आया, तिरछा आ रहा है या कुछ आ रहा है थोड़ा कम बेश, तो यहाँ पर आप अभी खोल के थोड़ा सही कर लें नेक को। तो ये भी मैं दिखा दी हूँ।